फ्री हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मैं जो भी कहानी बनाऊँ वो आसानी से आप तक पहुँच सके। सीतापुर गांव की रहने वाली प्रिया अपने भाई और अपनी भाभी के साथ रहा करती थी। प्रिया का भाई प्रिया को बहुत प्यार करता था। इस बात से उसकी भाभी बहुत चिढ़ती थी और मन ही मन उसे बहुत भला बुरा कहती। प्रिया की भाभी किसी भी ऐरे गैरे लड़के से प्रिया की शादी कर देना चाहती थी ताकि वो और उसका पति घर में अच्छे से अकेले रह सके। प्रिया की भाभी गांव की कई औरतों से भी प्रिया के लिए लड़का देखने के लिए कह रही थी। एक दिन प्रिया की भाभी बाजार जा रही थी। उसी वक्त उसकी नज़र वहां पास में खड़े एक गरीब लड़के पर पड़ती है जो आने जाने वाले लोगों से मदद मांग रहा था। कोई मेरी मदद कर दो। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे दे दो। ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। मेरी मदद कर दो। मैं बहुत मजबूर आदमी हूँ। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। कोई मेरी मदद कर दो। मैडम, आप भी कुछ मदद कर दीजिए। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरी दोस्त की माँ बहुत बीमार है। अगर उसे सही समय पर इलाज नहीं मिला, वो मर जाएगी। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरी कुछ मदद कर दीजिए। आपका भला होगा। बहुत देर से मदद मांग रहा हूँ, लेकिन किसी ने अभी तक मेरी मदद नहीं की। देखो, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगी। प्रिया की भाभी पैसे देने के लिए राजी हो जाती है। तभी वह लड़का कहता है कि पैसों की ज़रूरत मुझे नहीं, मेरे दोस्त को है, लेकिन आप जैसा कहेंगी वो करने को तैयार है। अब वह पैसे लेकर अपने दोस्त को सारी बातें बता देता है। आपको पता है, प्रिया के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मैंने ढूंढ लिया है। लड़की का अपना बिजनेस है शहर में। अभी वो कुछ दिनों के लिए आया हुआ है। बहुत अच्छा लड़का है। मैं चाहती हूँ प्रिया की शादी उससे करवा दे। अरे, कैसा लड़का है? क्या है? बाहर में क्या काम करता है? कुछ पता नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। तुम्हें अचानक से क्या हो जाता है? इतने अचानक से रिश्ता लगाने की क्या जरूरत है? अभी प्रिया की उम्र ही क्या है? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। आखिर मैं प्रिया की भाभी हूँ, उसकी माँ थोड़ी ना हूँ। मैं उसके लिए अच्छा नहीं सोचूंगी, यही सोचते हैं ना आप? ऐसा नहीं है, मैं भी प्रिया के लिए अच्छा ही सोचती हूँ। बहुत समझाने के बाद प्रिया का भाई भी मान जाता है और लड़के वालों को अगले दिन ही आने के लिए कह देता है। अगले ही दिन उस गरीब लड़का का दोस्त उसके घर अच्छे कपड़े पहनकर पहुंच जाता है। हाँ तो ऋत्विक, तुम आ गए। तुम्हें आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? तुम क्या करते हो, तुम्हारा क्या बिजनेस है? भैया को बता दो, आखिर बहन है ना, इसलिए चिंता लगी रहती है। तुम अपने से समझा दोगे तो अच्छा होगा। तुम कितना कमाते हो कितना नहीं सब बता दो इन्हें। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। मैं भैया को सारा कुछ बता देता हूँ। भैया, गांव से बाहर शहर में मेरा एक बिजनेस है जिसमें मैं मेरा खिलौना बनाने का फैक्ट्री है। 50 से 60 मजदूर उसमें काम करते हैं। बाहर बाहर देशों में खिलौना जाया करता है। ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। मुझे आपसे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपकी बहन चाहिए। मैं कुछ दिनों में ही गांव छोड़कर शहर चला जाऊंगा। शादी के लिए ही बस रुका हुआ हूँ। इसका मतलब ऋत्विक, तुम जल्दी शादी करना चाहते हो, लेकिन प्रिया मेरी इकलौती बहन है। मैं तो उसकी शादी धूमधाम से करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे इतने अच्छे विचार देखकर मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। प्रिया की भाभी ने ऋत्विक को क्या कहना है क्या नहीं सारा कुछ समझा दिया था। ऋत्विक वही सब कह देता है और प्रिया के भैया भी मान जाते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। प्रिया तो ऋत्विक को जानती भी नहीं थी, लेकिन अपने भाई के कहने पर वह बिना कुछ सवाल जवाब किए उससे शादी कर लेती है
और अपने ससुराल चली जाती है। घर पहुंचते ही ऋत्विक प्रिया को सारी बातें बता देता है। प्रिया, ये सारा किया धरा तुम्हारी भाभी का है। मैं तो बहुत मजबूर था क्योंकि मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और उन्होंने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा किया। अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। नहीं ऋत्विक, जो हो गया सो हो गया, अब यही मेरी किस्मत है। मैं अब घर जाकर भैया को तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। अब किसी भी हाल में रहूँ, लेकिन मैं यहीं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। मैं और तुम दोनों कुछ काम ढूंढ लेंगे और साथ मिलकर रह लेंगे, लेकिन अब मैं घर नहीं जाऊंगी। अगले ही दिन प्रिया और ऋत्विक काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वे लोग दिन भर काम ढूंढते हैं, शाम हो जाती है। वापस आते वक्त रास्ते में एक तांत्रिक बाबा पड़े होते हैं। अरे, ये क्या हो गया तांत्रिक बाबा को? यहाँ ऐसे पड़े हैं, बेहोश हो गए हैं लगता है। ऋत्विक, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। चलो इन्हें घर लेकर चलते हैं। प्रिया के कहने पर ऋत्विक उस तांत्रिक बाबा को अपने घर ले आता है। वे लोग उस तांत्रिक बाबा की बहुत देखभाल करते हैं। कुछ दिन में ही वह तांत्रिक बाबा होश में आ जाते हैं। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है और इसके बदले तुम लोग जो कहो मैं तुम लोगों को दे सकता हूँ। मैं एक तांत्रिक बाबा हूँ, तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर दूंगा। ये जो तुम्हारी झोपड़ी है, मैं उसे एक जादुई महल बना दूंगा और तुम इससे जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। बाबा के इतना कहते ही वह झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल जाती है, जिसे देख सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। किसी को भी अब अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही झोपड़ी है जिसमें वह रहा करते थे। अब बाबा सबका धन्यवाद कर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। प्रिया, ये सब तुम्हारे आने से ही हुआ बेटा। तुम बहुत भाग्यशाली हो हमारे लिए। तुम्हारे आने से पहले हम लोग कितने गरीब थे, लेकिन तुम्हारे आते ही हमारी तो किस्मत ही बदल गई। तुम हमारे लिए बहुत भाग्यशाली हो बेटा। ऐसी बात नहीं है माँ। ऊपर वाले हमारी परीक्षा ले रहे थे और हम परीक्षा में पास हो गए, इसलिए उन्होंने हमें इतना बड़ा तोहफा दिया है। माँ, मैं भैया भाभी से मिलने घर जाना चाहती हूँ। ठीक है मेरी बच्ची, जाओ घर अपने भैया भाभी से मिल आओ। प्रिया अपने भैया भाभी के लिए ढेर सारे तोहफे मंगवाती है और घर के लिए निकल पड़ती है। आज प्रिया बहुत खुश थी कि वह अपने भैया भाभी से मिलेगी। आखिर शादी के इतने दिनों बाद जो घर जा रही थी। प्रिया को देखकर उसके भैया बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन प्रिया देखती है कि उसकी भाभी बेहोश पड़ी हुई है। प्रिया अपने भैया से भाभी के बारे में पूछती है। प्रिया, पता नहीं तुम्हारी भाभी को क्या हो गया है। लगता है उसे उसके कर्मों की सजा मिली है। तुम्हारे साथ उसने जो भी किया मुझे सब बताया है। मैं जितना भी डॉक्टर दिखा रहा हूँ ये ठीक नहीं हो रही है। लगता है इसके कर्मों की सजा मिल रही है इसे। प्रिया अपनी भाई की बात सुन फौरन ही घर पहुंच जाती है। ए जादुई महल, मुझे मेरी भाभी की ठीक होने की दवाई दे दो। इतना कहते ही प्रिया के हाथों में दवाई का डब्बा आ जाता है। वह उस दवाई को लेकर भाभी के पास चली आती है। जैसे ही वह दवा भाभी को पिलाती है, भाभी एकदम से ठीक हो जाती है। अरे प्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे उसी की सज़ा मिली थी। मैंने तुम्हारे भैया को सब बता दिया था। मैंने ना जाने कितनी दवाई खाई, कितने डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन मेरी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी और मैं कोमा में चली गई थी।
लेकिन तुम्हारे इस दवा ने मुझे ठीक कर दिया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो। अब प्रिया भी सब कुछ भूलकर अपनी भाभी को माफ़ कर देती है और सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, बुरा का फल बुरा ही होता है।